हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी जिसमें मर्डर के बारे में बताया गया है। कल्पेबल होमिसाइड इज कंसिडर्ड एज मर्डर इफ़ द एक्ट इज कमिटेड विद एन इंटेंशन टू कॉज डेथ। तो जो कल्पेबल होमिसाइड है वो तब मर्डर कहलाया जाएगा, तब मर्डर कंसिडर किया जाएगा जब तो इंटेंशन के साथ कोई एक्ट कमिट किया है जिससे किसी की डेथ हो रही है, डेथ हो सकती है। द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी विच द ऑफेंडर हैज़ नॉलेज दैट इट वुड रिजल्ट इन डेथ। किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी या फिजिकल डैमेज वगैरह देना जिसको हमें पता है कि हाँ रिजल्ट में डेथ ही होगी उस पर्सन की। द पर्सन हैज़ द नॉलेज दैट हिज एक्ट इज़ डेंजरस। पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए कि जो उसका एक्ट जो कर रहा है वो डेंजरस एक्ट है जिससे किसी की डेथ हो सकती है, या ऐसी बॉडीली इंजरी वगैरह देना जिससे मतलब उस पर्सन की डेथ हो सकती है। बट स्टिल कमिट्स एक्ट, और उसके बावजूद भी वो एक्ट अपना कमिट कर रहा है। दिस वुड अमाउंट टू मर्डर। तो जो उसने एक्ट किया वो मर्डर कहलाएगा। इंग्रेडिएंट्स और एलिमेंट्स ऑफ मर्डर। मर्डर के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? देयर शुड बी एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो सबसे पहली बात ये है कि इंटेंशन होनी चाहिए किसी की डेथ करने के लिए। देयर शुड बी एन इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ। दूसरी बात यह है कि मतलब किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी वगैरह या फिजिकल डैमेज वगैरह देना जिससे मतलब पता है कि हाँ डेथ हो सकती है, लाइक डेथ ही है वो इंजरी, लाइक दैट। द एक्ट मस्ट बी डन विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ अनदर। तो ऐसा एक्ट करना है जिसके बारे में हमें नॉलेज है कि हम ऐसा एक्ट करेंगे, डेंजरस एक्ट करेंगे कोई, तो किसी पर्सन की मौत हो सकती है, तो वो मर्डर कहलाएगा। अब हम इलस्ट्रेशन के वे से आपको समझाएंगे। ये ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम। तो जो ए है, ए ने जेड को शूट कर दिया उसको मारने के इरादे से। जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। तो इसमें क्या हुआ, जो जेड है, जेड मर गया। ए कमिट्स मर्डर। तो जो ए है, ए का जो एक्ट है, जो ए ने एक्ट कमिट करा है वो मर्डर कहलाएगा उसका एक्ट। दूसरी एग्जांपल में है ए इंटेंशनली गिव्स अ स्वॉर्ड कट टू जेड। तो इसमें ये बताया गया है जो ए है, ए ने जेड को स्वॉर्ड कट दिया, मतलब तलवार से उस पर वार किया। सफिशिएंट कॉज द डेथ ऑफ अ मैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। तो जो तलवार से अगर ए ने जेड पे अगर वार किया तो ये सफिशिएंट माना जाता है कि ऑर्डिनरी कोर्स से होता है, मतलब किसी को मारने के लिए, किसी की डेथ करने के लिए। जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। तो जो जेड है, जेड मारा गया। हेयर ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर। तो जो ए है, ए मर्डर के लिए गिल्टी माना जाएगा। ऑल्दो ही मे नॉट हैव इंटेंटेड टू कॉज जेड डेथ। तो चाहे उसको मतलब उसका इरादा नहीं था, उसकी इंटेंशन नहीं थी जेड को मारने की, फिर भी वो मर्डर के लिए गिल्टी माना जाएगा। एक्सेप्शंस टू सेक्शन 300 वेयर कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मर्डर। तो जो सेक्शन 300 है मर्डर के लिए, कि मतलब जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर के लिए कंसिडर किया जाता है, वहाँ पे अब एक्सेप्शंस की बात हो रही है कि कौन कौन से ऐसी सिचुएशंस होंगी, कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस होंगी जब जो मतलब मर्डर नहीं कंसिडर किया जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड ही माना जाएगा। सबसे पहले एक्सेप्शन है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। इफ द ऑफेंडर इज डिप्राइव्ड ऑफ the power of self-control due to sudden and grave provocation and his act causes the death of the person who provoked or death of any person by accident or mistake। तो इसमें यह बताया गया अगर कोई ए और बी है, ए ने क्या किया, बी को किसी काम के लिए उकसाया, और तो जो बी है, बी ने उसको मतलब कोई फॉर एग्जांपल अगर बात कर रही हैं, ए और बी सड़क पे झगड़ा कर रहे हैं, तो सडनली उनको झगड़ा हो गया, तो क्या हुआ, तो जो ए है, ए ने बी को धक्का मारा, और बी को ये बात तो पता थी कि हाँ वो सड़क पे झगड़ रही हैं, उसके बावजूद अगर वो उसको धक्का मारेगा तो उसकी मौत हो सकती है, वो कार वगैरह के नीचे या ट्रक के नीचे आ सकता है बी। तो उसमें क्या हुआ, ए ने बी को धक्का मारा और जो बी है, बी की डेथ हो गई। तो इसमें जो ए है, ए ने मतलब ए का जो एक्ट है, ऑफेंस है, वो मर्डर नहीं कहलाएगा बल्कि कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा, बिकॉज उसमें इसकी इंटेंशन वगैरह नहीं थी उसको मारने की। सेकेंड एक्सेप्शन है व्हेन द पर्सन एक्सीड्स हिज राइट टू प्राइवेट डिफेंस। जब कोई पर्सन अपना जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसकी पावर को जो एक्सीड करता है। वेयर द एक्ट इज कमिटेड टू डिफेंड दैम फ्रॉम फर्दर हार्म। इफ द अक्यूज्ड इंटेंशनली एक्सीड्स हिज राइट टू प्राइवेट डिफेंस देन ही इज लाइबल टू मर्डर। इफ इट इज अनइंटेंशनल देन द अक्यूज्ड विल बी लाइबल टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इसमें बताया गया अगर तो जो अक्यूज्ड है, सबसे पहले तो ए और बी है, ए बी को मारने गया, बट इसमें क्या हुआ, जो तो बी है, बी ने भी ए को मारने लगा, तो ए को लगा कि हाँ मेरे को जो बी है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा हार्म कर देगा,
काफ़ी फिजिकली डैमेज काफ़ी ज़्यादा कर देगा। तो ए ने क्या किया, ए ने बी को मार दिया। तो जब कोर्ट में केस गया तो उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करने की सोची। बट जो ए है वो तो एक्यूज था, वो पहले बी को मारने गया था। तो ए को कहाँ से प्राइवेट डिफेंस का राइट मिल जाएगा? अगर मिलना भी तो जस्ट मतलब किसी को मार थोड़ी नहीं सकता था वो, बिकॉज वो खुद ही एक्यूज था इस वजह से। अगर तो उसकी इंटेंशन थी तो वो मर्डर के लिए लाइबल माना जाएगा। अगर वो अनइंटेंशनल था कि अनइंटेंशनली हो गया तो वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड एक्सेप्शन के बारे में, कल्पेबल होमिसाइड इन केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। द एक्ट इज डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट हु इज एक्टिंग टू प्रमोट पब्लिक जस्टिस। अगर पब्लिक सर्वेंट के थ्रू कोई एक्ट किया जाता है, अगर हम बात कर रहे हैं, इफ द पब्लिक सर्वेंट कमिट्स एन एक्ट विच इज नेसेसरी टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एज इज डन इन गुड फेथ एंड ही बिलीव्स इट टू बी लॉफुल। अगर एक पुलिस ऑफिसर है और वो गुंडों को पकड़ रहा है, तो अगर गुंडों ने सामने से शूटिंग वगैरह करी, काफ़ी गोलियां वगैरह चलाई, तो पुलिस ऑफिसर ने भी अपनी साइड से गोलियां वगैरह उन पर चला दी, तो अगर कोई गुंडे वगैरह मारेंगे तो वो पुलिस ऑफिसर जो पब्लिक सर्वेंट है वो मर्डर के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, बिकॉज उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करी है गुड फेथ में। लॉ के मतलब जो लॉ के वे से ही सब कुछ करा है, अनलॉफुल कुछ नहीं करा। अब हम बात करें सडन फाइट के बारे में। फोर्थ एक्सेप्शन, द सडन फाइट इज व्हेन द फाइट इज अनएक्सपेक्टेड और प्रीमेडिएटेड, बोथ द पार्टीज डोंट हैव एनी इंटेंशन टू किल और कॉज द डेथ ऑफ अनदर। तो इसमें ये बताया गया जो सडन फाइट है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, और जो दोनों की दोनों पार्टीज होती हैं, दो से ज़्यादा अगर पार्टीज हैं तो उनकी इंटेंशन नहीं होती किसी को भी मारने की। द फैक्ट दैट विच पार्टी हैज़ असॉल्टेड और ऑफर्ड अ प्रोवोकेशन फर्स्ट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब जो भी पार्टी वगैरह है जो असॉल्ट वगैरह कर रही है, जो किसी को मार रही है, जो मतलब फाइट वगैरह में अगर किसी को मार रही है, तो उसमें ये प्रोवोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाएगी। हमारी लास्ट एक्सेप्शन है कंसेंट। इफ़ द एक्ट इज़ कमिटेड विद द कंसेंट ऑफ द विक्टम। अगर तो जो एक्ट है वो विक्टम जो मारा गया पर्सन उसकी मर्जी से हुआ था, 18+ है वो पर्सन, उसकी मर्जी से हुआ था, द कंसेंट शुड बी अनकंडीशनल, अनइक्विवोकल एंड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन। तो अगर उसने अपनी कंसेंट के साथ कोई एक्ट किया, अपनी मर्जी से कोई एक्ट किया है, तो उस एक्ट में उसकी मौत हो जाती है तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा, वो उसकी अपनी ही कंसेंट थी, इस वजह से एक्सेप्शन है इस बात की भी। लास्टली हम बात करेंगे पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट जो मर्डर की है वो अंडर सेक्शन 302 के अंदर दी जाती है, और इसकी पनिशमेंट है या तो डेथ, कि अगर किसी ने किसी पर्सन को मारा है तो उसको भी मार दिया जाएगा, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जैसे उम्र कैद, एंड फाइन, और फाइन दोनों दिन, फाइन और उम्र कैद दोनों होगी, या डेथ होगी, दोनों में से कोई एक चीज़। ओके, थैंक यू।